लटके होते हैं जो तमाम केबल कार्स होते हैं। तो जैसे ही ये चॉपर ऊपर आता है, रोटर तेजी से घूमने लगता है, ये जो केबल है वो हिलने लगता है। तो इसको बिल्कुल आपको जो जवान आ रहे हैं रस्सी के सहारे, वो बिल्कुल गेट के पास आए, गेट प्रॉपरली खुल जाए। और ऐसा है ना कि हर केबिन में अब नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स है वो अलग अलग है, कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं। तो अब कहीं पर आप वक्त भी दे रहे हैं तो पता चला कि आप एक लोग को निकाले, कहीं वक्त दिए तो और वक्त लग गया क्योंकि वहां 4-5 लोग हैं। तो इस तरह से आप टाइम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ कितना वक्त लगेगा। और हर लोगों का नेचर अलग है। उसमें कुछ लोग होंगे जिन्हें घबराहट ज्यादा हो रही होगी, उम्र का ख्याल रखना होगा, कुछ लोगों की फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि वो तुरंत रिएक्ट कर सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा राकेश। और लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा है सेना के जवान और आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, वो काबिल तारीफ है आज के दिन। क्योंकि आज जो हम ऑपरेशन देख रहे हैं बहुत अच्छा ऑपरेशन, बहुत तेजी से हो रहा है। और कल शायद अगर इसी तेजी से ये ऑपरेशन हुआ होता तो शाम तक तमाम लोग रेस्क्यू करा लिए गए होते। लेकिन कल चूंकि पहला दिन था और दूसरा दिन ठीक है रजनीश, बेहतर कारगर रणनीति के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं। ये ऑपरेशन अब से 1-2 घंटे बाद समाप्त भी हो जाएगा, जिसका जिक्र आपने किया, अधिकारियों ने जिस बात का जिक्र किया। लेकिन एक सवाल तो रहेगा, हर सुबह 7 से 8 बजे का समय निर्धारित है जो इस पर पहिए लगे हुए हैं इस रोपवे पर, उनकी जांच हो जाए। 80 लाख से अधिक का राजस्व झारखंड सरकार को होता है अगर मैं ठीक हूं। उसके बावजूद इस तरीके की दुर्घटना होती है, कैसे हुई, क्यों हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सवाल उठेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। तो चलिए हम रजनीश से संपर्क करते हैं, लेकिन आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 40 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। त्रिकूट पर्वत पर मुश्किल हालातों में, मुश्किल परिस्थितियों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर सेना के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर जाता है, तुरंत दूसरा हेलीकॉप्टर तैयार रहता है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। इस हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे एक जवान नीचे आता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स ऐसे पोजीशन लेते हैं कि वो जवान किसी तरीके से जो केबिन लटके हुए हैं रस्सियों के सहारे उन केबिन के दरवाजों तक पहुंचे, अंदर जाए, लोगों को ट्रेन करे कि कैसे आपको सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है, कैसे बाहर निकलना है, और जब आप एयरलिफ्ट किए जाएंगे तो किस तरीके से हेलीकॉप्टर के अंदर आपको प्रवेश करना है। इन तमाम बातों की ट्रेनिंग, उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। अभी भी 7 से 8 लोग फंसे हैं। उम्मीद इस बात को लेकर है, जो अधिकारी भी कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में, यानी दोपहर होने से पहले इस ऑपरेशन को पूरा कर दिया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं जो कि काफी उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं, कारगर हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ट्रॉली में अभी भी फंसे हैं 8 लोग, करीब एक ही परिवार के। जो जानकारी है 5 से 6 लोग एक ही परिवार के एक ट्रॉली में फंसे हुए हैं। अलग अलग एंगल पर ट्रॉलियों का होना ये एक और मुश्किल स्थिति पैदा कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बिना भोजन, बिना पानी के, क्योंकि गर्मी का वक्त है, तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में बिना पानी के वहां पर सर्वाइव करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज। 2 तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स वहां पर लोगों को जब लेकर पहुंचते हैं। पहली तस्वीर के जरिए देखिए, वहां पर मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, तुरंत लोगों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है ताकि पिछले 2 दिनों में जो समस्याएं, जो हेल्थ रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनका निदान किया जा सके। डिहाइड्रेशन हुआ है, किस तरीके से उनको क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, इस बात के वहां पर इंतजाम है सरकार की ओर से। और साथ ही जो एक और तस्वीर है कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधी तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आप देख पा रहे हैं। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में सवाल जरूर ये रहेंगे कि जो नियम निर्धारित है उन नियमों के हिसाब से रोज सुबह 7 से 8 बजे का वक्त निर्धारित है जब रोपवे पर जितने पहिए लगे हुए हैं उनकी जांच की जाए। सही तरीके से केबिन सारे काम कर रहे हैं, रस्सियां काम कर रही हैं जिनके सहारे केबिन आगे बढ़ते हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं। जो पहिए उस पर लगे हुए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकायदा हर रोज सुबह 7 से 8 का वक्त निर्धारित है इन सभी प्रोसेस के लिए कि चेक किया जा सके। झारखंड सरकार को 80 लाख से अधिक सालाना राजस्व होता है। सवाल ये, 2 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग चोटिल हुए, लोगों को जो परेशानी हुई वो अलग, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, जो सवाल मैंने पहले किया था, आपसे संपर्क टूट गया था, अगले 1 से 2 घंटे में यह ऑपरेशन तो पूरा हो जाएगा, लोग जो बचे हैं 7 से 8 उन्हें निकाल भी लिया जाएगा, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। रोज सुबह 7 से 8 बजे का वक्त निर्धारित है जब रोपवे की चेकिंग होती है, जब पहियों की चेकिंग होती है, केबिन्स की चेकिंग होती है। अगर मैं ठीक हूं, झारखंड सरकार को हर साल 80 लाख से अधिक का राजस्व होता है, उसके बावजूद इस तरीके की दुर्घटना, जिम्मेदार कौन?
देखिए, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, चाहे वो यहाँ के मेंटेनेंस स्टाफ हो, चाहे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, या यहाँ के पदाधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी किसी न किसी को कि आखिर किस कारण ये घटना घटी। मेरे पास जो जानकारी है राकेश, वो ये जानकारी है कि ऊपर ये जो जाता है, वो ऊपर में एक वहां पर जहां पर हम चेयर चेंज करते हैं, जहां पर केबल कार में लोग बैठते हैं, वहां पर एक क्रैंक होता है, वो क्रैंक क्रैक कर गया। मेरे पास जो जानकारी है कि क्रैंक में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण वायर वहां से डिस्कनेक्ट हो गया और पूरा जो केबल था वो पूरी तरह से टूट गया। कुछ केबल कार नीचे गिर गए और बाकी केबल कार वहीं के वहीं स्टैटिक रह गए। तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तो बिल्कुल तय करनी होगी राकेश, क्योंकि इस तरह से आप छोड़ नहीं सकते हैं 50 लोगों की जिंदगी आप 2 दिनों तक। एक बात और है रजनीश, हर साल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की जो टीम है उससे मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जो एजेंसी इस रोपवे का संचालन देख रही है, हर दिन मेंटेनेंस की लॉगबुक होती है, लॉगशीट होती है, जिसे फिल करना होता है। कहीं ये सारा काम कागजों पर तो नहीं हो रहा था? बिल्कुल, देखिए, जो घटना घटी उससे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही थी। कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर ही दिखा दिया जाता होगा कि पीरियोडिक मेंटेनेंस हो रहा है, जबकि जब इतना बड़ा रोपवे चलाते हैं तो इसका पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, मंथली मेंटेनेंस होता है, अलग अलग वक्त पे इनका मेंटेनेंस किया जाना होता है, आपको सारे पार्ट्स को चेक किया जाना होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 तरह की ट्रॉलियां लगी हुई है। एक बड़ी ट्रॉली है जिसमें लोग जाते हैं, एक छोटी ट्रॉली है जो मेंटेनेंस के लिए होती है, जिसके जरिए आप यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भेजे जाते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ भेजे जाते हैं। आपको सामने 2 टावर भी दिखेंगे। लेकिन इन सबके बावजूद अगर इस तरह की इतनी बड़ी घटना घटती है तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। राजनीति भले इसमें शुरू हो गई हो, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद देवघर के ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जवाबदेही थी, राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य सरकार कह रही है कि हमारी गलती नहीं है, इसमें जो जिन लोगों को मेंटेनेंस का काम दिया गया था उन पर जवाबदेही तय होगी। लेकिन किसी न किसी पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। और बात यह है कि जिनकी जिंदगी चली गई वो तो अब वापस लौटेंगे नहीं, लेकिन आगे ऐसी घटना न घटे ये कैसे सुनिश्चित होगा? आप उनके परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? जो लोग रामनवमी के दिन यहाँ घूमने आए और उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी आपकी लापरवाही के कारण। अभी मैं एक बात और बता दूं कि ये जो चॉपर मेरे ऊपर से अभी जा रहा है राकेश, अभी मैंने इसमें देखा कि जो सेना के जवान उतरे थे वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर गए। जो सवाल आप कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा, उन्हें कैसे एयरलिफ्ट किया जाएगा, तो उनको प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। उनको साथ में वो अपने साथ एक कवर बैग लेकर आ रहे हैं और उसमें बच्चे को बिल्कुल अपने साथ लेकर ही जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को आप अकेले एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, उनको अकेले आप रोप के सहारे ऊपर चॉपर के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तेज हवा है और बच्चे घबरा भी जाते हैं। तो ऐसे में अभी जो चॉपर गया उसमें एक बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया है। तो जितनी तेजी से रेस्क्यू चल रहा है राकेश, ये एक अच्छी खबर है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार का पिछले 48 घंटे से करीब उनका इंतजार अब जल्द खत्म होगा, क्योंकि लोगों को अब तेजी से बाहर निकालने का काम चल रहा है। ठीक है राजेश, देखिए त्रिकूट पर्वत को लेकर लोगों में अपनी आस्था भी है, लेकिन आस्था पर अव्यवस्था कैसे भारी पड़ी है पिछले 2 दिनों में तस्वीरें तो हमने देखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखा रहे थे, दोपहर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए जिसका जिक्र रजनीश कर रहे थे। साथ ही जो अधिकारी भी जिस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है इसके लिए जिम्मेदार कौन? 3 मौतें वहां पर हुई हैं।